बैलेंसर डाइट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, कल यंसू में वाक़ा पेश आता है कि मॉर्निंग असेंबली में 5-7 बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लंगेट में भी कहीं ऐसे वाक़ात पेश आते हैं। पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज रहेगी बैलेंसर डाइट के हवाले से? कल जैसे आपने कहा कि यंसू में लंगेट में कुछ बच्चे जो है वो फेंट हो गए सुबह मॉर्निंग असेंबली में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस वक्त तक वही पता चला, शायद कोई और फैक्टर नहीं बना है। बेसिकली हमारे बच्चे जो है वो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठते हैं और जल्दी भागते हैं स्कूल की तरफ, और बच्चियां खास करके उनमें ये रहता है कि वो नाश्ता कम करती हैं। टीचर साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बच्चों की साइकोलॉजी देखे, नफ्सियात देखे, किस बच्चे में क्या ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, उसमें क्या पोटेंशियल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेडलाइंस टुडे में आपका खैर मकदम। हंदवारा से पेश है ये रिपोर्ट। उस्ताद एक बच्चे का रहबर होने के साथ साथ उसके मुस्तकबिल का भी अंदाजा लगा सकता है। तालीमी ढांचे को मजबूत करना है तो बच्चों की तालीम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना होगा। वालिदीन अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट पर खास ध्यान दे ताकि यंसू लंगेट जैसे वाक़ात सामने ना आ जाए। इसी कड़ी के तहत CEO कुपवारा ने डिप्टी CEO के हमरा हंदवारा बॉयज हायर सेकेंडरी का किया दौरा। कई एक लेबस की रिनोवेशन के बाद की फंक्शन का लिया जायजा, तालिब इल्मों से हुए हम कलाम। देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। हर एक बच्चे में जो है डिफरेंट ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के। कभी कभी खुद भी दिख जाते हैं बच्चे को कि मेरा पार्ट अच्छा है, ठीक है, कोई रेसलर अच्छा बन सकता है, ठीक है, नहीं उसको जरूरत है उसके मसल बनाने की, उधर ही जिम में अपने आप को एक तो हेजिटेशन से निकालिए, आपसे कोई ज्यादा नहीं हो सकता। आज अगर आप पिछले डेस्क पे हो तो अगले पर जा सकते हैं, फ्रंट डेस्क पे बैठने की कोशिश करिए, कंपटीशन में रहें। और कोई दूसरा बैठ के आएगा ना, भैया ठीक है आप 1 महीने से बैठ रहे हो, मुझे कब हो गई ये जगह, मेरा मन भी करता है फ्रंट पे बैठने का, यार आप बदलो, ये सर को एक सर रोटेशन में रखो, ये क्या तरीका है। ये लोग डेली पहले डेस्क पे बैठे होते हैं और हम बैक बेंचर गिने जाते हैं। प्लीज रोटेशन बना लेना, हफ्ते में मेरा नंबर कभी एक दफा तो आएगा ना, आगे वाले डेस्क पे जाने की कोशिश, वहाँ लर्निंग ज्यादा होती है, इंटरेक्शन से आदमी की हेजिटेशन खत्म होती है, बहुत सारी चीजें हैं। उस्ताद में वो सारी जो है साइकोलॉजी है कि वो बच्चे को पढ़ सकता है। लिहाजा उस्तादों को एक एक बच्चे को देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी मंजूर साहब ये कह रहे थे बढ़ाना साहब प्रोफाइल क्या हो, बच्चे का पता हो किसका है, वो तो हम देखते हैं ग्रुप A किसका है, B किसका है, इसमें HB की तरह है, इसमें वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं, इसमें ओरेटर कौन है, ये कौन है, वो चीजें, ये भी सारी जो है। और बच्चे के 3 पार्ट लेके उसे बता देने चाहिए, तेरी पर्सनैलिटी भी ये मैंने देखे हैं, और भी किसी से मिलना, ये वाले अपने पेरेंट्स को भी बताना, इस लाइन पे काम करना। आपका नॉन मेडिकल बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आप कल के बड़े इंजीनियर बन सकते हो। IIT करने की कोशिश करना, कोटा में जाना, ठीक है, एलन क्लासेस अटेंड करना, उसमें जाना, बंसल क्लासेस में जाना, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, उसको बता दो। जिसकी बायो अच्छी है बहुत अच्छी है बायो की फील्ड आपकी, अगर आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो आप एक्सेल कर सकते हो। आपकी प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी की बहुत अच्छी है, करिए 5 साल का जो है ऑनर का इंग्लिश का कोर्स, कल इंग्लिश की प्रोफेसर बन सकती हो अगर आपको टेस्ट है, बेटी किसी को कह सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, वो उसको बता देनी चाहिए ताकि बच्चे को पता हो मेरा असासा क्या है, पेरेंट्स को भी पता हो। उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फिर अब कभी कभी हम जो है कल्चर प्रोग्राम करते हैं, यहाँ हंदवाड़ा में आपने देखा था एक वो हुआ था रेसलर का, आर्मी ने करवाया था, याद है? हाँ, तो वो देखिए वो बच्चे कितने, उनके मसल देखे थे कितने थे, पूरे शौक पैदा हो गया था, उन्होंने इतना जिम कर करके वो लगते थे कोई नेशनल लेवल के रेसलर रहे। सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा यहाँ का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इसमें लगभग 1200 के करीब बच्चे जो है इस वक्त एडमिशन में हैं। इस स्कूल में प्रिंसिपल स्कूल के ने जो है अपनी लेबॉरेटरीज़ का, साइंस की लेबॉरेटरीज़ का एक छोटा मोटा रेनोवेशन किया है। पुरानी लेबॉरेटरीज़ थी उनकी जो है छोटी मोटी रिपेयर करी है, पेंटिंग करी है, डस्टिंग करी है और एपरेटस जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो लग चुके हैं। अब इनका सेशन प्रैक्टिकल का शुरू हो रहा है, तो थीरीज़ की क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन से पहले वो चाहते थे कि लेबॉरेटरी का जो है हम देखें कि क्या वो अप टू मार्क
पार्क हैं और सारी लेबॉरेटरीज़, लगभग 5-6 लेबॉरेटरीज़, फिज़िक्स की लेबॉरेटरी, केमिस्ट्री की, बायो की साइंस लैब देखी है, इसी तरह हमारी लाइब्रेरी देखी है और फिर हमारी वोकेशनल की 2 लैब्स हैं यहाँ, हॉस्पिटलिटी और टूरिज़म की लैब है और साथ में हमारे जो है हेल्थ केयर की लैब है। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में इतने बड़े प्रेमिसेस का होना, मैं कहता हूँ यहाँ के बच्चे लकीएस्ट हैं कि जिनको बहुत सारा स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ जो है यहाँ अवेलेबल है। तो मेरी जो है वही उसमें हम जो है सारी लेबॉरेटरी का टूर किया और साथ में यहाँ एक फेस्ट हो रहा है कल, जो बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं नेशनल लेवल के, खास करके नॉर्थ से पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस के कुछ जो है ग्रुप्स यहाँ आ रहे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए एक अवेयरनेस रखी है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रखा है। बच्चों को पहले से बताया जाएगा कि किन किन जगहों पर जो है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है। उस तरीके से भी बच्चों का एक फेस्ट रखा हुआ है, उसमें भी हमारे कल लगभग 2-3 हज़ार बच्चे एक्सपेक्टेड हैं यहाँ जो है पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। उसका भी हम एक जायज़ा ले रहे थे कि बैठने का उनका क्या इंतज़ाम है कहीं बच्चों के लिए, वो भी देखा, वो भी अच्छी तरीके से चल रहा है। और साथ में हमने ये लेबॉरेटरीज़ का सारा, लाइब्रेरी का ये भी एक दौरा किया और बीच में जो है बच्चों से हमने रब्ता किया और टीचर्स को ये कहा गया कि आप, टीचर साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बच्चों की साइकोलॉजी देखे, नफ्सियात देखे, किस बच्चे में क्या ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, उसमें क्या पोटेंशियल है, वो जो है उसको एक्सप्लोर करे, उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे और बच्चे को भी बता दे और उस तरीके से, ताकि बच्चे में जो पोटेंशियल है वो प्रॉपर ड्रेन हो सके। बैलेंस्ड डाइट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, कल यंचू में वाक़ा पेश आता है कि मॉर्निंग असेंबली में 5-7 बच्चे बेहोश हो जाते हैं, लंगेट में भी कई ऐसे वाक़ात पेश आते हैं। पूरी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं और क्या मैसेज रहेगी बैलेंस्ड डाइट के हवाले से? क्या कल जैसे आपने कहा कि यूनसू में, लंगेट में कुछ बच्चे जो है वो फेंट हो गए सुबह मॉर्निंग असेंबली में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस वक्त तक वही पता चला, शायद कोई और फैक्टर नहीं बना है। बेसिकली हमारे बच्चे जो है वो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठते हैं और जल्दी भागते हैं स्कूल की तरफ, और बच्चियां खास करके उनमें ये रहता है कि वो नाश्ता कम करती हैं। कश्मीर सारी में मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब खालिद जहांगीर जो नए डीसी आए हैं, उनका ये मैसेज था कि आज के दौर में कश्मीर में जो डाइट हैबिट्स है बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, हम अच्छी डाइट खाते हैं, शायद आप कहते हो हम मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं या सब्जियां खाते हैं, वही काफ़ी नहीं है। डाइट जो है, बैलेंस डाइट का कंसेप्ट कुछ और है और ख़ास करके उन्होंने जोर दिया है, ये उनका मैसेज भी है, वो अपने मैसेज में भी कहेंगे कि ब्रेकफास्ट पे आपको जोर देना है। मैं भी कहूँगा कि जिसने अच्छी खासी ब्रेकफास्ट कर ली है उसने सब कुछ कर लिया है। वो अगर कहीं लंच भी नहीं करता है तो चलेगा, बट आपका ब्रेकफास्ट इन टाइम अच्छा होना ज़रूरी है। बच्चों के लिए खास करके 1-2 एग और 1 गिलास दूध का जो है होना ज़रूरी है। बच्चियाँ जहाँ भी मॉर्निंग असेंबली में खड़ा होती हैं, 2 फैक्टर है मेरे सामने। एक, ब्रेकफास्ट अच्छा ना होना, बच्चियों की सेहत जो है उससे कमज़ोर रहती है, पेट खाली होता है, रात का पूरा पेट खाली होता है और बच्ची सह नहीं सकती, तब जाके कहीं 10-11 बजे उसको जो है इतनी भूख लगती है कि तब वो फेंट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि बच्चियाँ बराबर जो है दोनों पाँव पे मॉर्निंग असेंबली में आधा से पौना घंटा खड़ी रहती हैं, पाँव में हरकत नहीं करती। बेसिकली एक पाँव दूसरा पाँव थोड़ी हरकत करनी चाहिए। मैं आज के मैसेज से अपने जितने भी HOIs हैं और टीचर्स हैं उनको कहूँगा कि बच्चे जब मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं तो उनको वो बताएं कि पाँव की हरकत कैसे करनी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है बराबर एक जैसा रहने से। वो भी एक कारण बनता है बच्चों का चक्कर आना और गिरना। तो ये जो हादसा आपने कहा कि 2-3 जगह जो सामने आया है, उसका कारण यही है। एक तो डॉक्टर भेजे गए, उन्होंने भी यही कहा कि बच्चों ने ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं करी हुई थी और बराबर जो है धूप में खड़े रहना और पाँव में हरकत ना करना, ब्लड सर्कुलेशन रुकती है। ये 2 कारण हैं, तो इसकी तरफ हम तवज्जो देंगे। और DC साहब का भी आदेश है, हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि खास करके मुझे तो ये आदेश है कि तमाम स्कूलों में वो बच्चों को कहें कि वो प्रॉपर नाश्ता करके आएँ। पब्लिक को, PRIs को, DDC BDCs को, 3 टायर सिस्टम जो हमारा है उसमें भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको कहा है कि वो फील्ड में पब्लिक को अवेयर करें कि बच्चों का नाश्ता, बच्चों क्या हर आदमी का नाश्ते का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट का। तो इस पर मेरा यही मैसेज रहेगा कि बच्चे प्रॉपर नाश्ता करके आएँ, तो ऐसी कुछ जो है आपको नहीं मिलेगा ऐसा इंसिडेंट।